न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ मालिका योग। इस पर मैंने बहुत पहले कार्यक्रम बनाया था पर उसी को विस्तार देने वाला हूँ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूँ। सुबह का कार्यक्रम आप लोग नहीं देखे हैं, जाकर के अवश्य देखिए। सुबह वाले कार्यक्रम में मैं बहुत सारी चीज़ें विस्तार में बताता हूँ, चाहे वो धर्मशास्त्र से हो, चाहे वो पूजा पाठ से हो। उसमें मैं बेरोक टोक बोलता हूँ। यहाँ मैं एक टाइम लिमिट में बोलता हूँ, पर सुबह वाले कार्यक्रम में विस्तार देता हूँ। चाहे मनुस्मृति की बात को विस्तार से जानने की बात हो, चाहे वो व्यक्ति के प्रश्न को समझने और उसके तार्किक उत्तर में ज्योतिषीय विषय का घुसाना हो, ये सब बहुत विस्तार से करता हूँ। इसी वजह से वो कार्यक्रम शायद नहीं चलता है, पर आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात कि मालिका योग कितने तरीके से बनता है। ये 7 प्रकार से बनता है। ये बड़ा गंभीर और बड़ा समझने वाला विषय है। अगर लग्न से लेकर के 9वें भाव तक सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो ये प्रधानतया प्रमुख मालिका योग है। और दूसरा, लग्न से लेकर के 6वें भाव तक अगर सारे ग्रह बैठ जाते हैं, या तो लग्न से, कुछ ग्रंथों में इसे सूर्य से भी गिना जाता है, तो अगर लग्न से लेकर के 6वें भाव तक सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो इसे षष्ठखेट मालिका योग कहते हैं। क्या कही बात मैंने? षष्ठखेट मालिका योग कहते हैं। दूसरे नंबर पे कि अगर लग्न से लेकर के 7वें भाव तक परस्पर सारे ग्रह बैठ जाते हैं, लग्न से लेकर के 7वें घर तक अगर सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो इसे भी मालिका योग कहते हैं। और तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे लग्न से लेकर के 8वें घर तक, लग्न से लेकर के 8वें घर तक अगर सारे ग्रह एक के बाद एक घर में बैठे हैं तो इसे अष्टखेचर मालिका योग कहते हैं। अब मालिका योग ऐसे भी बनता है कि अगर लग्न से 6वें भाव में, लग्न से 7वें भाव में, लग्न से 8वें भाव में और लग्न से 9वें भाव में अगर सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो ये मालिका योग के अंतर्गत आता है। यही नहीं, अगर आप सूर्य से भी इसे देखना चाहें तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु ऐसे करके, तो सूर्य के ठीक पीछे शुक्र, सूर्य के ठीक आगे शुक्र, शुक्र के बाद बुध आ गए, सूर्य के ठीक बाद बुध आ गए, बुध के तुरंत बाद शुक्र आ गए, चंद्रमा आ गए, मंगल आ गए, ऐसे करके अगर ये ग्रह योग बनता है तो इसे मालिका योग कहते हैं। यही नहीं, अगर जन्म कुंडली में लग्न से लेकर के किसी भी स्थिति में 9वें भाव तक सारे ग्रह अंतिम करते हैं, या 9वें भाव से आरंभ करके उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सारे ग्रह भी बैठ जाते हैं तो इसे भी भाग्य योग कहते हैं, जिसे मालिका योग के अंतर्गत रखा जाता है। हालांकि जो बात मैंने 9वें भाव से कही है उसे भाग्य योग कहते हैं, उसे मालिका योग की श्रेणी में नहीं रख सकते। पर मालिका योग के तरह ये भी परिणाम बड़ा ही लाभकारी होता है। पर इसके परिणाम मिलते कैसे हैं? तो जातक भाग्यशाली हो जाए, जातक श्रेष्ठ कर्म करने वाला, अच्छे संस्कारों में जन्म लेने वाला, सुव्यवस्थित जीवन जीने वाला, समाज का हित जानने वाला, अपने कर्तव्यों को पूरी तरीके से पूरी करने वाला और श्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पे समाज में जाना जाने वाला होता है। इसके साथ साथ उसका कर्तव्य पथ बड़ा ही श्रेष्ठ और अपने दुश्मनों से कभी हारने वाला नहीं, ऊंचे पद पे रहने वाला, मार्गदर्शक मंडल में अपनी भूमिका निभाने वाला होता है। ये मालिका योग है जो इतने प्रकार से बनता है। क्लियर है? अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने त्यागी पुरुष की परिभाषा बताई है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के द्वारा अपने कर्म के फल का त्याग कर देना या भोक्तापन से मुक्त हो जाना, मतलब काम करने के बाद मुझे कुछ मिलेगा, ये भाव भोक्तापन की स्थिति में ले जाकर के खड़ा करता है। पर जो व्यक्ति अगर भोक्तापन की स्थिति से मुक्त हो रहा है, ऐसे बड़े कम हैं, लेकिन जो इस चीज से युक्त है, जो इस विचार से युक्त है, उसे ही योगी कहा जाता है,
कि उसको मिलने की कोई आकांक्षा है ही नहीं, प्राप्त होने का कोई भाव है ही नहीं। यही बात है। मेरे यहाँ बिजली कटी हुई है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।